हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस के आज के अपने लेक्चर में। आज के क्लास में हम आईयूपीएसी नेम देखने वाले हैं, किस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें देखना है सबसे पहले आपको आईयूपीएसी नेम निकालने के लिए आपको यहाँ पे आईयूपीएसी नाम कार्बनों की गिनती याद होनी चाहिए। कार्बन क्या, एक कार्बन के लिए मेथ आता है, 2 के लिए ए, 3 के लिए प्रोप, इस तरह से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और नॉन डेक, इस तरह से आपको सारे याद होने चाहिए। और इसमें याद रखना है अगर सिंगल बंद लगा हुआ है जिस तरह से यहाँ पे दिए तो सिंगल बंद के लिए एन आता है, द्विबंध लगे हैं तो इन आता है, 3 बंद लगे हुए हैं तो आइन आता है। और ये क्रियात्मक समूह अगर लगे हुए हैं, जिधर भी ये क्रियात्मक समूह पास में लगे होते हैं उस तरफ से हम कार्बनों की गिनती करते हैं। या फिर अगर ये बाद में लगे हुए हैं तो हम उसके आईयूपीएसी नाम के लिए उसमें कार्बन के हिसाब से गिनती करते हैं। अभी जैसे इनके नाम निकाल के देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले नाम निकालने के लिए आपको इसकी पहले संरचना बना लीजिए ताकि आपके लिए ज़्यादा आसान हो सके। यहाँ पे कार्बन की गिनती कीजिए, कितने, 1 और 2, यानी कि कार्बन कितने हैं, 2 हैं। अब उसके बाद क्या करना है, पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने लिखे हुए हैं, 3, तो 1, 2 और ये 3। अब आपको इससे एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारा ये कार्बन होता है, कार्बन पे हमेशा 4 बंध लगते हैं, ना ही 4 से कम लगते हैं और ना ही 4 से ज़्यादा। 4 बंध क्यों लगते हैं, क्योंकि कार्बन की अगर बात करें, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, कार्बन की परमाणु संख्या हमारी होती है 6। अगर 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो अंदर वाले कोष में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और यही 4 बंध हमें कार्बन पे लगाए जाते हैं। अब ना ही 4 से ज़्यादा होते हैं और ना ही 4 से कम होते हैं। अब अगर देखें तो पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिए, पहले कार्बन पे 4 बंध पूरे हो चुके, 1, 2, 3, 4। अब अगर देखें दूसरे कार्बन के साथ क्या दिया है, OOH दिया है, इस तरह से क्या दिया है, COOH। अब इसका अगर नाम निकालेंगे तो हमारा क्या निकलता है, इसका नाम निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसका नाम निकालिए। यहाँ पे कार्बन कितने दिए गए हैं, 2। 2 के लिए क्या आता है, 2 के लिए एथ आता है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एथ। अब अगर देखें उसके बाद क्या कहते हैं, सिंगल बंद लगा हुआ है, हर जगह सिंगल बंद लगा है। सिंगल बंद के लिए क्या आता है, एन आता है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। जब भी COOH साथ में लिखा हो तो उसके लिए क्या आता है, ओइक आता है, इसी पे हम ओइक जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, इथेनोइक। आप आसानी से नाम निकाल सकते हैं, क्या नाम निकलेगा इसका, इथेनोइक। अगर इसकी बात करें जाए, इसमें भी सबसे पहले आपको संरचना ही बनानी है। देखते हैं कार्बन कितने, 1, 2 और 3। कार्बन कितने दिए गए, 1, 2 और ये 3। अब अगर देखें पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो हाइड्रोजन कितने लगाने हैं, 3 लगाने हैं। आपको याद रखना है कार्बन पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 बंद होते हैं, 4 से ना ही कम होते हैं ना ही ज़्यादा होते हैं। पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लग गए, 3 लग गए। अब देखिए दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना दिया, 1 दिया है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिया है हमको, 1 दिया गया है, लेकिन उसी के साथ आगे हमने कितने बंद दिए गए हैं, 2। क्यों, क्योंकि हर कार्बन पे 4 बंद होते हैं। अगर हम एक बंद यहाँ पे लगा रहने देते हमें 4 बंद पूरे ना होते। कार्बन के परमाणु बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन उसमें से एक बच जाता, क्या 4 बंद होंगे, 1, 2, 3 और 4। हर कार्बन पे 4 बंद होते हैं। इस पर भी गिन लीजिए, 1, 2, 3 और ये 4। हर कार्बन पे 4 बंद। अगर आखिरी वाले पर बात करें, हाइड्रोजन कितने दिए, 2, यानी कि 2। अब इस पर भी गिन लीजिए बंद कितने हो गए, 1, 2, 3 और ये 4। अब आसानी से इसका नाम निकाल सकते हैं। इसमें गिनिए कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने, 1, 2 और ये 3। 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप आता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोप। अब हर जगह जब सिंगल बंद लगाओ, सिंगल बंद के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे लगा कितना है, 2 बंद लगा है। 2 बंद आया हो तो हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। 2 बंद आया हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं, नाम क्या निकल के आया, प्रोपीन। अब अगर इसकी बात करें, इसमें भी वही काम करना है आपको। सबसे पहले कार्बन गिनना है, कार्बन कितने, 1, 2, 3 और 4। 4 कार्बन है इसमें। सबसे पहले इसके संरचना बनाई, 1, 2, 3 और ये 4। अब देखें तो पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं, 3 लगे हैं, तो 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे कितने, 3। अब दूसरे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, 1, 2। आपको हर जगह देखते हुए चलना है, हर कार्बन पे 4 बंद से ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं या फिर कम तो नहीं रह रहे हैं। गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4। इसके लिए भी गिने, 1, 2, 3, 4, हर जगह 2 ही। अब ये ओ को याद रखें, जब भी ओ लगाते हैं तो ओ के साथ हमें द्विबंध लगते हैं। ओ के साथ कितने बंध लगते हैं, 2। बाद में कितना दिया, CH3, यानी कि एक H यहाँ होगा, दूसरा ये और तीसरा ये। अब अगर नाम निकाला जाए तो नाम इसका क्या निकलेगा, नाम निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, सबसे पहले कार्बन गिनते कितने दिए गए। कार्बन गिन लीजिए, 1, 2, 3। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन गिनते किधर से, कार्बन उसी साइड से गिनते हैं जिधर हमारा क्रियात्मक समूह ज़्यादा पास में लगा होता है। इधर देखिए ऑक्सीजन, इधर से गिनेंगे तो दूसरे नंबर पे, इधर से जाते हैं तीसरे नंबर पे। पास हमारा किस साइड से, इस साइड से पड़ेगा, तो कार्बन की गिनती इधर से करते हैं, 1, 2, 3 और 4। 4 के लिए क्या आता है, 4 के लिए हमारा ब्यूट आता है। 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट। 4 के लिए ब्यूट आता है। अब उसके बाद अगर बात करें जगह कैसा बंद लगा है, सिंगल बंद लगा है। सिंगल बंद के लिए क्या आता है, एन आता है, यहाँ पे एन जुड़ जाएगा। और द्विबंध के साथ ओ लिखा हो, द्विबंध के साथ जब भी CO साथ में हो तो उसके लिए क्या आता है, ऑन आता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, ऑन। तो इसका नाम क्या निकल के आ जाएगा, ब्यूटेनॉन। इसी तरह से देखते हैं इसके और भी क्वेश्चंस।
जैसे कि इस कार्बन को देखने, अब इससे हम इसका नाम IUPAC नाम निकालना है। सबसे पहले देखना है आपको, वही काम करना है जो अभी तक कर रहे थे। कार्बन की गणना कीजिए, कितने दिए, 1 2 3 और ये 4 4 कार्बन दिए हैं आपको। उसी तरह से बंद के साथ कार्बन को जोड़ दीजिए, कितने, 4 कार्बन दिए, 4 हमने लगा दिए। अब उसके बाद क्या करना है आपको, हाइड्रोजन देखिए, पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने, 3, यानी कि इस पे हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 3। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 3। अगर दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन की बात कीजिए, कितने लगे हुए हैं, 2। आपका IUPAC नाम भी साथ में निकाल सकते हैं और इसकी संरचना भी साथ में बनाते हुए चल सकते हैं। आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा और IUPAC नाम निकालने में कभी गलती नहीं होगी। दूसरे के साथ अगर देखें तो इस कार्बन के तीसरे कार्बन के साथ O जुड़ा हुआ है, और O जब भी जोड़ता है डबल के साथ जोड़ते हैं, डबल बंद के साथ। और CH3 यानी कि लास्ट वाले के साथ H हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 3, 1 2 और ये 3। अब आपको क्या करना है, हम कार्बन की गिनती हर बार उस तरफ से करते हैं जिधर हमारा क्रियात्मक समूह, इनमें से कोई भी क्रियात्मक समूह जिधर से ज़्यादा पास होता है। अब अगर इसमें बात करें, कार्बन की गिनती हम किधर से करने वाले हैं, कार्बन की गिनती हम इस साइड से करेंगे या इस साइड से, इस साइड से करेंगे। क्यों, क्योंकि क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन जो हमारा है वो इधर से दूसरे नंबर पे लगा है, लेकिन अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 इधर से तीसरे कार्बन पे आ रहा है, इधर से किस पे, दूसरे कार्बन पे, जिधर से पास पड़ता है उधर से करते हैं। अब अगर बात की जाए किस कार्बन पे हमारा ऑक्सीजन लगा है, दूसरे कार्बन पे, इधर से 1 ये 2 ये 3 ये 4, किस कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा है, 2। तो हम क्या लिखेंगे, 2 2 पे जुड़ा है, 2 लिख देंगे। अब उसके बाद अगर देखें कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट आता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब हर जगह सिंगल बंद लगा हुआ है, सिंगल बंद के लिए क्या आता है, सिंगल बंद के लिए एन लगाते हैं। और जब भी डबल बंद के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, द्विबंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, तो क्या लगाते थे, ऑन। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉन। क्या आ जाएगा, 2 ब्यूटेनॉन। इसका देखते हैं, तो इसके लिए भी देखने में बड़ा जरूर है। अगर आप इसकी संरचना बना लेते हैं काफ़ी आसानी हो जाती है। देखते हैं कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, कार्बन कितने दिए, 5 बना देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब अगर देखें पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने, 3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। अगर दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे कितने, 2 हैं, यहाँ भी लिख देते हैं। तीसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरे चौथे के साथ भी हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ भी लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, पांचवें कार्बन के साथ क्या दिया है, CHO दिया है, यानी कि HO, ये ऐसे ही इसके साथ रहेगा। अब इसका नाम निकालना है, क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है क्रियात्मक समूह जो हमारा होता है वो किधर ज़्यादा पास में। अगर देखें तो CHO इधर ज़्यादा पास में, कार्बन की गिनती इधर से करेंगे तो क्या आता है, 1 2 3 4 5। अब अगर देखें 5 कार्बन है, 5 के लिए हमारा क्या आता है, पेंट आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, पेंट। अब अगर देखें तो हर जगह सिंगल बंद लगा है, सिंगल बंद के लिए हमारा क्या आता है, एन आता है। इस पर हम क्या लगाने वाले हैं, एन। और उसके बाद जो हमारा CHO जुड़ा हुआ होता है उसके लिए क्या आता है, अल आता है। हमारा नाम क्या निकल आएगा, इसमें अल जोड़ देते हैं, क्या नाम निकल के आता है, पेंटेनल। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। देख लेते हैं अब द्विबंध और त्रिबंध को भी। जैसा कि इस वाले में देखिए, हमें संरचना बना के इसमें इसका IUPAC नाम पूछा गया है। सबको आपको वही काम करना है जिधर से हम गिनती किधर से करते हैं, जिस साइड हमारा क्रियात्मक समूह ज़्यादा पास में जुड़ा होता है तो बंद जिधर ज़्यादा पास में लगे होते हैं। अब अगर देखें बंद तो इधर भी लगे हुए हैं, लेकिन जिधर हमारे 3 बंद लगे हुए इसमें, जिधर 3 बंद ज़्यादा जिस साइड से पास में पड़ते हैं उधर से कार्बन की गिनती करते हैं। इधर से पढ़ रहे हैं तो इधर से कार्बन की गिनती करने वाले 1 2 3। अब ज़रा बताइए 3 के लिए क्या आता है, 3 के लिए हमारा प्रोप आता है। 3 के लिए क्या आता है, प्रोप। यहाँ पे क्या आएगा, प्रोप आएगा। अच्छा, जब सिंगल बंद लगा होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम एन लगा देते हैं। लेकिन जब 3 बंद लगे हों तो क्या करते हैं, आइन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपाइन। अब अगर देखें आप इसमें और क्या करना है, अब आपने जब कार्बन की गिनती की है 1 2 3, 3 बंद किस कार्बन पे लगे हैं, पहले कार्बन पे, तो हम इसका नाम क्या बनेगा, 1 प्रोपाइन। इस तरह से आपको याद रखना है। जैसे कि इसमें गिनती करते हैं कार्बनों की, किधर से करेंगे, जिधर क्रियात्मक समूह हमारा ज़्यादा पास में, किस साइड से, इधर से ज़्यादा पास में पड़ेंगे हमें त्रिबंध। तो क्या करना है, 1 2 3। अब इस पे देखिए किस बंद किसके पास, किस कार्बन के पास 3 बंद लगे हुए हैं, पहले कार्बन के साथ तो हम क्या लिखेंगे, 1। अब 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या आता है, 3 के लिए हमारा प्रोप आता है। 3 के लिए क्या आता है, प्रोप आता है। अब अगर उसके बाद बात की जाए तो हमारे देखिए हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हर जगह सिंगल बंद लगा है, 3 कार्बन के लिए प्रोप आता है। यहाँ पे त्रिबंध लगा है तो हम क्या बना देंगे इसको, 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन। केवल क्या किया गया है, देखने में आपको अलग लगेगा लेकिन कंफ्यूज करने के लिए इसी संरचना को हमें उल्टा बना के दे दिया गया है, और बस और कुछ नहीं है। अब जैसे आपको एक देते हैं अपने पास से क्वेश्चन, जैसे इसका आप नाम निकाल के बताइए।
आपको इसका नाम निकालना है। अब अगर इसकी बात की जाए, इसका नाम कैसे निकालते हैं? इसका नाम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे कर रहे थे वही करना है। हम किधर से गिनती करते हैं? जिधर हमारा क्रियात्मक समूह पास में लगा होता है। अगर क्रियात्मक समूह की बात करें तो इधर से पास में पड़ा है क्रियात्मक समूह हमारा, यहाँ पे वो लगा हुआ है। इसकी संरचना हम सही जब बनाते हैं तो हमारी संरचना इस तरह से बनकर तैयार होगी। कार्बन कितने हैं? 3 लगे हुए हैं, 3 लगा देते हैं। पहले कार्बन पे हाइड्रोजन कितने दिए हैं? 3। ये तो हमें ऐसे ही दिए गए। लेकिन अगर दूसरे कार्बन की बात करें, ओ लगा हुआ है, और जब भी हमारा ओ आता है हम इसको किसके साथ जोड़ते हैं? द्विबंध के साथ जोड़ते हैं, तभी तो हमें बंधों की गिनती पूरी होगी। हर कार्बन पे 4 बंध होते हैं। अगर सिंगल बंध के साथ जोड़ते हैं तो हमें बंध कितने हो पाते हैं? 3 होते हैं। इसीलिए इसको क्या किया जाता है? द्विबंध के साथ जोड़ा जाता है। तो 1 2 3 और ये 4। अब अगर इसके बात करें लास्ट वाले के साथ, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, तो यहाँ भी कितने हो गए? 3। अब अगर इसका आपको नाम निकालना हो तो क्या निकलेगा? कार्बन कितने? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या आता है? 3 के लिए हमारा आता है प्रोप। 3 के लिए क्या आता है? प्रोप आता है। अच्छा, अब अगर बात की जाए, पहले इसको ओ के लिख देते हैं। ओ हमारा किस पे? दूसरे कार्बन पे लिखा हुआ। इधर से गिनती करेंगे तो भी हमारा दूसरे पे पड़ता है, और इधर से करते हैं तो भी। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 2। दूसरे कार्बन पे हमारा ओ लिखा हुआ है, दूसरे कार्बन पे लिखा है, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2। अब क्या करना है? कार्बन गिनती 1 2 3। 3 के लिए क्या आता है? प्रोप आता है। 3 के लिए क्या आता है? प्रोप आता है। हर जगह जब सिंगल बंध लगाओ तो सिंगल बंध के लिए क्या आता है? एन आता है। और जब भी द्विबंध के साथ ओ को जोड़ा जाता है वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? ऑन। तो इसी पे ऑन लगा दीजिए। क्या नाम बन के तैयार हो जाएगा आपका? 2 प्रोपेनॉन। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर IUPAC नाम आपके समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।